हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं और आप एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं, आप बहुत कुछ अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। दोस्तों, द रिचेस्ट मैन ऑफ द बेबीलोन का चैप्टर 1 ऑडियो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इसको पूरा एंड तक देखिएगा और इसे समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। ये एक बारी आपको ज़रूर समझना चाहिए, जिससे आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं इस ऑडियो स्टोरी को ध्यान से। बेबीलोन का रथ निर्माता बंसीर बहुत ही परेशान था। अपनी संपत्ति के चारों ओर बनी निचली दीवार पर बैठकर वह अपने घर और अपने वर्कशॉप की ओर देख रहा था, जिसमें एक संपूर्ण रथ खड़ा था। उसकी पत्नी अक्सर खुले दरवाजे पर दिखाई दे जाती थी। उसकी नज़रों से पता चलता था कि खाने का थैला खाली है, उसे रथ का काम पूरा करना है और इसे अमीर ग्राहक को देने के लिए तैयार करना है ताकि वे इसे ले सकें। तब भी उसका मोटा और मजबूत शरीर उस दीवार पर बैठा था। उसका धीमा दिमाग एक ऐसी समस्या से जूझ रहा था जिसका जवाब पाना मुश्किल था। यूफ्रेट की घाटी पर आग बरसाता सूरज उसे परेशान कर रहा था। उसके घर के आगे राजा के घर को घेरने वाली ऊंची दीवार थी। नज़दीक में बेल का मंदिर था। रंगीन मीनार थी जो नीले आसमान में प्रवेश कर रही थी। ऐसी विशाल सुंदरता के सामने उसका घर साधारण सा लग रहा था। और वैसे कई लोग थे जो और भी साधारण थे। अगर उसने पीछे देखा होता तो पता चलता कि उसके पीछे अमीरों के शोर मचाते रथ जा रहे थे और आसपास व्यापारी और नंगे पैर चलते भिखारी थे। अमीर लोगों को भी राजा के लिए काम के लिए पानी ढोते गुलाम के रास्ता खाली करना पड़ता था। बंसीर अपनी समस्या में इतना परेशान था कि उसे व्यस्त शहर का शोर सुनाई नहीं पड़ रहा था। एक परिचित दोस्त मानो उसे नींद से जगाया। वह मुड़ा और अपने सबसे अच्छे दोस्त कोबी को उसकी ओर मुस्कुराते चेहरे की ओर देखा। मेरे अच्छे दोस्त, भगवान तुम्हें ढेर सारी आज़ादी दे, कोबी ने सलाम करते हुए कहा। लेकिन तब भी ऐसा लगता है कि वे इतने दयालु हैं कि तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे सौभाग्य में तुम्हारे साथ खुश हूँ और इसे तुम्हारे साथ बांटूंगा भी। कृपया अपने बड़े बटुए से 2 साधारण सिक्के निकालो और उन्हें मुझे दे दो। बंसीर ने परेशान होते हुए कहा, अगर मेरे पास 2 सिक्के होते तो मैं उन्हें किसी को भी नहीं देता, तुम्हें भी नहीं मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि वे मेरी पूरी संपत्ति होती। कोई भी इंसान अपनी पूरी संपत्ति किसी को नहीं देना चाहेगा, अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी नहीं। कोबी ने आश्चर्य से कहा, क्या तुम्हारे पर्स में एक सिक्का भी नहीं है? फिर भी तुम दीवार पर मूर्ति की तरह बैठे हो। तुम रथ का काम पूरा क्यों नहीं करते? अपनी भूख तुम कैसे मिटा पाओगे? तुम्हारे जैसा बर्ताव नहीं दोस्त। तुम्हारी अंतर्हीन ऊर्जा कहाँ है? क्या तुम्हें कोई चीज़ परेशान कर रही है? क्या भगवान ने तुम्हारे लिए समस्या खड़ी की है? बंसीर ने स्वीकार किया, भगवान की दी हुई दिक्कत ही है। यह एक सपने से शुरू हुआ, एक ऐसे बेमतलब सपने से जिसमें मैंने सोचा कि मैं एक पैसे वाला आदमी हूँ। मेरे बेल्ट से एक भारी बटुआ लटका हुआ था जिसमें सिक्के भरे हुए थे। उनमें सिक्के थे जिन्हें मैं भिखारियों को उधारी से दे रहा था। उसमें चांदी के सिक्के थे जिनसे मैंने अपने पत्नी और अपने लिए मनचाही चीज़ें खरीदा। उसमें सोने के सिक्के थे जो मुझे सुरक्षित भविष्य का एहसास देते थे और चांदी को खर्च करने की हिम्मत देते थे। संतुष्टि का एहसास मेरे अंदर था। तुम मुझे एक मेहनतकश दोस्त के रूप में नहीं जानते होते, न ही मेरी पत्नी मुझे ऐसा जानती। अगर उसका चेहरा खुशियों से खिला होता, वह फिर से अपने नए वैवाहिक जीवन की मुस्कुराती लड़की होती। सच में एक सुंदर सपना था, कोबी ने कहा। लेकिन ऐसे खुशनुमा एहसासों से तुम्हें दीवार पर बैठी उदास मूर्ति के रूप में कैसे बदल दिया? सच में क्यों?
क्योंकि जब मैं उठा और मैंने देखा कि मेरा पर्स कितना खाली है, विद्रोह की भावना मेरे शरीर में दौड़ गई। इस बारे में बात करते हैं क्योंकि जैसा जहाजी कहते हैं, हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। छोटी उम्र में हम पुजारियों के पास ज्ञान पाने गए, बड़े होने पर भी हम अच्छे दोस्त बने रहे। हम अपनी तरह के संतुष्ट लोग रहे हैं। हमें लंबे समय तक काम करके और अपनी आमदनी खर्च करने की खुशी मिली है। हमने पिछले सालों में इतने सिक्के कमाए हैं, लेकिन हम उन खुशियों को नहीं जानते जो पैसों से आती है। हम सिर्फ उनके सपने देख सकते हैं। वाह, क्या हम मूर्ख भेड़ों से ज़्यादा कुछ हैं? हम दुनिया के सबसे अमीर शहर में रहते हैं। व्यापारी कहते हैं किसी के पास भी हमारे इतना धन नहीं है। हमारे आसपास इतना धन है, लेकिन ये हमारे लिए नहीं है। आधी ज़िंदगी के श्रम के बाद भी मेरे दोस्त, तुम्हारे पास एक खाली बटुआ है और तुमने मुझसे कहा कृपया अपने बड़े बटुए से 2 साधारण सिक्के निकालो और मुझे दे दो। मैं मानता हूँ मेरा पर्स तुम्हारे जितना खाली है। मामला क्या है? हम सोने और चांदी क्यों नहीं कमा सकते जो खाने और कपड़ों से ज़्यादा दे सके? ये भी सोचो कि क्या हमारे बेटे बंसीर ने आगे कहा वे भी हमारे कदमों पर नहीं चल रहे हैं? क्या उन्हें और उनके परिवार को, अपने बेटों और उनके परिवार को पूरी ज़िंदगी इसी तरह बकरी के दूध और दलिया पर बितानी होगी, भले ही उनके चारों ओर सोने के खजाने भरे हों? बंसीर, हमारी दोस्ती की इतने सालों में कभी भी तुमने ऐसी बात नहीं की। कोबी आश्चर्य से कहा, इतने सालों में मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा। सुबह से लेकर रात होने तक मैं अपने रथों पर उतनी मेहनत की जितनी कि कोई इंसान कर सकता है, अंदर से ही आशा करते हुए कि ईश्वर मेरे अच्छे कामों को देखेगा और मुझ पर समृद्धि बरसाता, पर ऐसा नहीं हुआ। अब लगता है ऐसा कभी नहीं होगा, इसलिए मेरा दिल उदास है। मैं एक पैसे वाला आदमी बनना चाहता हूँ। मैं ज़मीन और मवेशी का मालिक बनना चाहता हूँ। अच्छे कपड़े और बटुए में सिक्के रखना चाहता हूँ। मैं अपनी पूरी ताकत से इन चीज़ों के लिए काम करना चाहता हूँ, अपनी पूरी कुशलता के साथ, अपनी पूरी बुद्धि के साथ। पर मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरी मेहनत का पुरस्कार मिले। हमारे साथ मामला क्या है? मैं फिर से पूछता हूँ, हम उन लोगों की तरह अच्छी चीज़ों का आनंद क्यों नहीं उठा सकते जिनके पास इन्हें खरीदने के लिए स्वर्ण है? अगर मैं इसका जवाब जानता, कोबी ने जवाब दिया, तो मैं भी तुम्हारी तरह ही संतुष्ट होता। संगीत से मेरी कमाई जा चुकी है। अक्सर मुझे इस तरह से प्लान बनाना पड़ता है कि मेरा परिवार भूखा न रह जाए। साथ ही मेरे सीने में एक ऐसे वाद्य यंत्र के लिए गहरी इच्छा है जिससे मैं ऐसा संगीत पैदा कर सकूं जो मेरे मन की गहराई से आए। इस तरह के यंत्र से मैं ऐसा संगीत बना सकता हूं जो राजा ने कभी ना सुना हो। तुम्हारे पास ऐसा वाद्य यंत्र होना चाहिए। पूरे बेबीलोन में कोई भी इंसान इतना मधुर नहीं गा सकता, इतना मीठा नहीं गा सकता, जिससे सिर्फ राजा नहीं बल्कि देवता भी खुश हो जाएं। लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जब हम दोनों राजा के गुलामों की तरह गरीब हों? इस घंटी को सुनो, देखो वे यहाँ आ रहे हैं। उसने अधनंगे पसीने से तरबतर पानी ढोते लोगों की कतार की ओर इशारा किया, जो नदी से पतली सड़क की ओर जा रहे थे। मार्च करने वाले वे 5 थे। हर एक के ऊपर बकरी की खाल में भारी थैले में पानी था। एक अच्छे कद वाला आदमी उन लोगों का नेतृत्व कर रहा था। कोबी ने घंटी वाले इंसान की ओर इशारा किया, जो बिना किसी बोझ के आगे बढ़ रहा था। अपने देश का एक शक्तिशाली आदमी है, यह साफ दिखता है। इस कतार में कई अच्छे कद वाले हैं, बंसीर ने स्वीकार किया। हमारी तरह अच्छे लोग हैं, लंबे गोरे लोग हैं, जो उत्तर से और दक्षिण से हंसते हुए काले लोग हैं, आसपास के देशों से छोटे भूरे लोग हैं। सभी एक साथ नदी से बगीचों की ओर जा रहे हैं। आगे पीछे हर रोज़ हर साल
इनके पास सामने देखने के लिए खुशी नहीं होती। टैंकों के बिस्तर पर सोते हैं, खाने के लिए मोटा दलिया है। इन बेचारे लोगों पर दया आती है। कोबी, उस पर मुझे भी दया आती है। तब भी मुझे दिखता है कि हमारी हालत इनसे खास अच्छी नहीं है, हालांकि हम खुद को आज़ाद कहते हैं। यह एक सच है। कोबी, भले ही सुनने में कितना बुरा लगे, हम हर साल इसी तरह गुलामों वाली ज़िंदगी नहीं जीना चाहते। काम काम बस काम, पर कहीं पहुंच नहीं रहे हैं। क्या हम नहीं सीख सकते कि कैसे उनकी तरह स्वर्ण पा सकें? कोबी ने पूछा। शायद हम उन लोगों से कोई रहस्य सीख सकते हैं जिनके पास ढेर सारा धन है। कोबी ने सलाह दी। मैं अपने पुराने दोस्त अरकत से मिला, जो अपने सोने के रथ में जा रहा था। मैं कहूँगा कि उसने मुझे वैसे अनदेखा नहीं किया जैसा करना बहुत लोग अपना अधिकार समझते हैं। बदले में उसने अपना हाथ हिलाया ताकि सारे देखने वाले लोग उसे संकेतज्ञ कोबी को संबोधित करते हुए उसकी ओर दोस्ती भरी मुस्कान देते हुए देखें। उसे बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी माना जाता है। बंसीर ने सोचा, वह इतना अमीर है कि राजा भी उससे खजाने के लिए मदद लेते हैं। कोबी ने कहा। इतना अमीर? बंसीर ने कहा, मुझे डर लगता है कि कहीं अपने हाथ उसके मोटे बटुए पर ना डाल दूं। बकवास, कोबी ने फटकारा। एक इंसान की संपत्ति उसके बटुए में नहीं होती मेरे दोस्त। एक मोटा बटुआ तुरंत खाली हो जाता है अगर उसे भरने के लिए स्वर्ण का धारा ना हो। अरकत के पास आमदनी है जो इसे लगातार भरती रहती है, भले ही वह कितना ही खर्च क्यों ना करे। आमदनी, यही वह चीज़ है, बंसीर ने कहा। काश मेरे पास आमदनी का ऐसा स्रोत होता जो मेरे बटुए को भरता रहता, भले ही मैं दीवार पर बैठा हूँ, देशों का यात्रा करूँ। अरकत को पता होना चाहिए कि कैसे एक आदमी अपने लिए आमदनी बना सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि ये तरीका मेरे जैसे धीमे दिमाग वाले को भी सिखा सकता है? मुझे लगता है उसने यह तरीका अपने बेटे नोमासिर को सिखाया है। कोबी ने जवाब दिया। क्या वह निनेवे के पास नहीं गया जैसा यह बताया जाता है, और वह अपने पिता की सहायता के बिना शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया? कोबी, तुम्हारी बात से मुझे दुर्लभ विचार आया है। बंसीर की आंखों में चमक आ गई। एक अच्छे दोस्त की सलाह लेने में कुछ खर्च नहीं होता, और अरकत वैसा ही अच्छा दोस्त है। माना कि हमारा बटुआ एक गिद्ध के घोंसले की तरह खाली है, लेकिन हमें इससे परेशान नहीं होना चाहिए। हम इस संपन्न जगह में बिना स्वर्ण के होने के कारण थक गए हैं। अब हमें पैसे वाला आदमी बनना है। आओ अरकत के पास चलते हैं और पूछते हैं कि हम भी अपने लिए कैसे कमा सकते हैं। बंसीर, तुमने सच्ची प्रेरणा से कहा। तुम मेरे दिमाग में एक नई समझ लाए हो। तुमने मुझे एहसास दिलाया कि हम अब तक पैसे क्यों नहीं कमा पाए। हमने कभी इसे खोजा ही नहीं। तुमने बड़े धीरज से बेबीलोन में सबसे मजबूत रथ बनाए। इस लक्ष्य से तुमने सबसे बेहतर कोशिश की, इसलिए इस काम में तुम सफल हुए। मैंने एक सफल संकेतज्ञ बनने की कोशिश की और इस कारण मैं सफल हुआ। जिन चीज़ों पर हमने कोशिश की हम उनमें सफल हुए। देवता हमें ऐसा करने देते हैं। अब अंत में सूरज की तरह चमकीली रोशनी देखते हुए इसने हमें सीखने की दिशा दिखाई ताकि हम और तरक्की कर सकें। इस नई समझ के साथ हम अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए अच्छे तरीके पाएंगे। अरकत के पास आज ही जाते हैं, बंसीर ने कहा। साथ ही हम अपने बचपन के अपने दोस्तों को भी पूछते हैं जिन्होंने अपने ज़्यादा सफलता नहीं पाई है, ताकि वे भी इस ज्ञान को पा सकें। बंसीर, तुम हमेशा अपने दोस्तों के बारे में सोचते हो, इसीलिए तुम्हारे इतने दोस्त हैं। जैसा कह रहे हो वैसा ही होगा। हम आज ही जाकर उन्हें साथ ले चलेंगे।
अरकद के पास।